नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत कर ले। और सबसे पहले बात करेंगे पर्व त्योहारों की। तो कोरोना काल में सादगी से मनाया जा रहा है सरहुल पर्व। सिरमटोली में सरना स्थल पर जाएंगे मुख्यमंत्री थोड़ी देर में। प्रकृति पर्व में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कोरोना के बीच पर्व त्योहार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। सरहुल की रौनक भी कोरोना काल के बीच थोड़ी फीकी नजर आ रही है, लेकिन इस बीच सिरमटोली की तस्वीर आपको दिखाएंगे और सीधे आपको सिरमटोली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं सरना स्थल पर। तस्वीरें दिखाएंगे आपको सिरमटोली की, जहां सरना स्थल पहुंचे हैं। और ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिरमटोली से, रांची का सिरमटोली, जहां सरना स्थल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस बार कोरोना काल की वजह से ऐसा दूसरी बार जब सरहुल का जुलूस नहीं निकाला गया। पिछले साल भी नहीं निकाला गया था कोरोना की वजह से, इस बार भी नहीं निकाला जा सका। और बड़े ही सादगी के साथ सभी पर्व त्योहार इस बार भी मनाए जा रहे हैं। कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और इस बीच ये पर्व त्योहार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं सिरमटोली। सरना स्थल है ये, जहां पर मुख्यमंत्री सरहुल के आयोजन में, सरहुल के पूजा आयोजन में पहुंचे हैं। प्रकृति पर्व सरहुल, प्रकृति की उपासना और प्रकृति से मिले नेमतों को धन्यवाद देने का पर्व, प्रकृति को शुक्रिया कहने का पर्व सरहुल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं यहाँ पर रांची के सिरमटोली में। और देखिए, कोरोना की वजह से यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है। जो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं मेहमानों के लिए, वो 2 गज की दूरी का यहाँ ख्याल रखा गया है। और चंद लोग ही हैं इस अनुष्ठान में, इस सरहुल की पूजा में। आप देखिए, बहुत कम लोग। मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से यहाँ पर स्वागत होता हुआ इस पूजा में जब शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री। मधुपुर से सीधे रांची पहुंचे और रांची एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सिरमटोली पहुंचे हैं। ये सरना स्थल, यहाँ पर सरहुल की पूजा में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिरमटोली में जो सरना स्थल है उसकी पूजा में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर न्यूज 11 भारत पर। सिरमटोली वो स्थल है जहां पर इस वक्त लाखों की भीड़ हो जाती थी। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी के कारण सरहुल जुलूस सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है खुद आदिवासी समाज द्वारा। लेकिन जो बेसिक पूजा अर्चना और जो पूजा का जो एक रिचुअल है, धार्मिक जो रिवाज है, उसको तो पूरा करना ही है। बहुत सादगी से सिरमटोली के इस बरगद के पेड़ के जड़ के नीचे आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पूजा अर्चना करते हुए। प्रकृति का पर्व है ये। प्रकृति की जो बेबहा देन है, जितनी भी चीजें हम मुफ्त में उपयोग करते हैं, उन सब चीजों का धन्यवाद पर्व है ये सरहुल, जो इस वक्त आप देख रहे हैं सादगी से मनाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो धार्मिक विधि विधान से सरहुल पूजा करते हुए, और उनके साथ हैं उनके समाज के, सरना धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, जो धार्मिक ज्ञान रखते हैं, ये इस पूजा की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। बहुत सादगी से ये पर्व मनाया जा रहा है। और सीधे सीधे मधुपुर से मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं सिरमटोली, और सिरमटोली से ये
सीधे सीधे अपने आवास की ओर प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक प्रस्तावित है जो कोरोना संक्रमण को लेकर उपजी स्थिति और जो शिकायतें मिली हैं मुख्यमंत्री को, उन सबको का समाधान करने की कोशिश की जाएगी और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी। छोटा सा कार्यक्रम है जो अचानक बना है। यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपने समाज के लोगों के साथ जो प्रेम है उसका इजहार किया है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजेश कच्छप जो खिजरी विधायक हैं वो भी उनके साथ बैठे हैं और बिल्कुल आम लोगों की तरह, आम लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भेजे उधर जा पीछे जाओ ना। अपने समाज के लोग दूर जी सर हुल है, क्या कुछ संदेश रहेगा राज्य सरहुल हम आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल ये बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। संयोग से इस बार सरहुल, रामनवमी और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का शब बारात भी साथ में है। रमजान का भी दिन चल रहा है। ये बहुत ही संयोग की बात है, सब एक साथ। पहला बैसाख भी है। पहला बैसाख भी है। बताइए, आप पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगे, पंडित जी के लोग और भी उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी त्योहारों में निश्चित रूप से इतनी खुशियां एक साथ कहीं पर भी आना अपने आप में एक अलग इसकी पहचान हो जाती है। सरहुल के शुभ अवसर पर मैं राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रमजान की भी शुभकामनाएं देता हूं, शब बारात की भी देता हूं। सभी त्योहारों के लिए सभी हमारे राज्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण है, काफी सावधानी एहतियातन की आवश्यकता है और इस स्थिति में हमें अपनी परंपरा को भी अक्षुण्ण रखना है। इसको लेकर हम अपने परंपरागत तरीकों को एक सीमित और संयमित तरीके से आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद। संक्रमण का लगातार बढ़ रहा है, अस्पतालों में भी स्थिति काफी खराब हो रही है। इस तरह से इस पर कार्य करने का देखिए, संक्रमण ये आज नहीं आया है। ये तो साल भर से ऊपर की ये घटना है और इस विषय को लेके, इस संक्रमण को लेके कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे वैज्ञानिक ही हों, चाहे हमारे सरकार ही हो, ये नहीं बता पाने में सक्षम है कि ये कब तक रहेगा। समय बीत रहा है,
और कई जगहों पर क्या पूरी दुनिया में जो देश सबसे संपन्न देश हैं वहाँ की स्थिति बिगड़ी पड़ी है। मैं तो अभी आया हूँ, हमें अपने पदाधिकारियों के साथ हमारी आज बैठक भी है। इस पर क्या हम बेहतर कर सकते हैं राज्य के लिए, हम इसका समीक्षा करेंगे। कुछ सख्त फैसले भी हो सकते हैं क्या, कुछ पाबंदियां भी बढ़ सकती हैं? ये देखने की आवश्यकता है पाबंदी किस तरीके से हम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने निर्णयों के साथ देश में राज्यों में निर्णय हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करनी होगी, देखना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र पुणे से ट्रेनें भी चला दी गई हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ से संक्रमित होकर लोग आ भी रहे हैं। जो जांच में हमें जानकारी मिली है और अभी कुछ चीज़ें तो और भी चिंता करने का विषय की ओर अंकित कर रहा है। अभी इस पर अभी चर्चा करेंगे, उसके उपरांत आपके समक्ष बात करेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्तार से चर्चा की। सबसे पहले तो राज्य की जनता को प्रकृति पर्व सरहुल की शुभकामनाएं दी। इसके बाद मौजूदा हालात का भी जिक्र किया, लोगों से सचेत रहने की अपील की। संक्रमण किस तरह से परेशान कर रहा है साल भर से, इसके बारे में भी बात की। इस पर भी बातचीत की कि क्या कोई पाबंदी लग सकती है। क्या बैठक होगी तो कुछ पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी, कुछ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कुछ इशारा भी था कि जो चीजें जिनमें छूट दी गई हैं क्या उन सब चीजों पे वापस पाबंदियां होंगी। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को देखा जाएगा, समीक्षा होगी, उसके बाद फैसला होगा। आवास जाएंगे और वहां पर एक बैठक प्रस्तावित है पहले से। हालांकि उसका समय गुजर रहा है, 2 बजे ही बुलाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अब आ चुके हैं रांची। तो थोड़ी देर के बाद, घंटे आधा घंटे के बाद हो सकता है कि ये बैठक हो। और ये बैठक, इसमें मुख्य सचिव भी रहेंगे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रहेंगे, स्वास्थ्य सचिव रहेंगे और उनके अधीनस्थ जो अधिक पदाधिकारी हैं NRHM वगैरह के, वो रहेंगे। पुलिस पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रहेगी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा। अभी एक बात की और खुद मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि जो महाराष्ट्र पुणे से ट्रेन भी चला दी गई है हमारे यहाँ के लिए, और वो इसलिए कि लोग बोरिया बिस्तर लेके फिर अपने काम काज छोड़ करके यहाँ चले आए। तो कुल मिलाकर के स्थिति हम जितना जानते हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री उससे ज़्यादा इंटरनली इस बात को जान रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं और कहाँ पर क्या कमी है, जो हम बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। चूँकि मुख्यमंत्री हैं वो, तो उन्होंने कहा कि अभी अपने लोगों से, अधिकारियों से राय मशवरा करने के बाद ही इस बात पर कोई फैसला होगा कि क्या कोई पाबंदी लगाई जाए, कोई सख्ती की जाए या नहीं की जाए, यथास्थिति रखी जाए। और इसी दृष्टि से अभी मौजूदा यथावत जो स्थिति है उसी से सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। और तो कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम वापस लौट आए हैं और राय मशवरा करके जो उचित होगा वो सारी डिसीजंस लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री अपने लोगों से मिल रहे हैं। आदिवासी समाज के लिए मुख्यमंत्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि आदिवासी नेता हैं। आम लोगों से उनका बिल्कुल सीधा कांटेक्ट रहता है, बाई नेम लोगों को जानते, पहचानते, पुकारते हैं। जो बैठक थोड़ी देर में होने वाली है उस पर पूरे सूबे की नजर है। सभी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अगर पर्व त्योहार में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं तो वो भी ये समझ रहे हैं कि इस कोरोना ने सारे पर्व त्योहारों की रौनक फीकी कर दी है।
अब जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे में आज जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है और एक उम्मीद भी है सरकार से लोगों को। ये जो चित्कार मचा हुआ है, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की नजर है और उम्मीद भी है सरकार से। देखिए, जाहिर है कोई नहीं चाहता कि पाबंदियां बढ़ें, कोई नहीं चाहता कि उसका कारोबार बंद हो, कोई नहीं चाहता कि ठेले खोमचे न लगें, कोई नहीं चाहता कि वो बाजार जाए तो दुकानें बंद मिले, क्योंकि रोजगार बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नागपुर का एक वीडियो देख रहा था। वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया थी, जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, लोग सड़कों पे निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोरोना संक्रमित होंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो कारोबार बीमार हो जाएगा, कारोबार अगर पटरी से उतर जाएगा तो एक छोटे से कारोबार से 10-15 लोगों की जीविका चलती है, वो उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे लॉकडाउन लगाएं, चाहे जो कुछ भी लगाएं, हम अपने दुकान खोलेंगे और हम बंद नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है कि बंद बड़ी मुश्किल से एक एक करके चीज़ें खोली गई हैं। कभी आपने सुना होगा कि स्कूल का कुछ अंश खोला गया, कभी आपने सुना कि होटल रेस्टोरेंट को इजाज़त दी गई। धीरे धीरे करके एक एक करके लास्ट में जिम और सिनेमा हॉल की बारी आई थी, लेकिन अफसोस कि खुद सिनेमा घर के लोगों ने ही अपने से अपना कारोबार बंद कर लिया है, क्योंकि वहाँ कोई सिनेमा देखने ही नहीं आ रहा है। अगर आप आज की तारीख में सड़कों पे निकलें तो आपको स्वतः लॉकडाउन की कैफियत दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि सड़कें वैसे ही दिखाई दे रही जैसे मार्च के महीने में पिछले साल दिखाई देती थी। बिल्कुल वीराना है, मतलब कह सकते हैं कि 10 से 15% ही लोग। चलिए शाहनवाज, बिल्कुल ये हालात वापस पिछले साल की तरह है और कहें तो पिछले साल से भी भयावह है। और अब मुख्यमंत्री वहां से सिरमटोली सरना स्थल से निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर अब उनका अगली जो मीटिंग होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वो मीटिंग में शामिल होंगे और तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए शाहनवाज। तो रांची के सिरमटोली से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सरना स्थल पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरहुल की पूजा में हिस्सा लिया। पाहन ने वहां पर पूजा में पारंपरिक तरीके से वहां पर पूजा अनुष्ठान संपन्न कराया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर जो चंद लोग मौजूद थे उनके साथ फोटो सेशन का भी दौर चला और अब मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो चुके हैं।